Hello students, I am your English teacher. So after the half yearly examination, now I am going to start explaining next term chapters. Okay students? So firstly I will going to explain chapter number 7, Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. So let's get start. So, astronaut Kalpana Chawla studied aeronautics, an area of study about aircraft. The words in the box are name of some other branches of studies. Write them against their meaning. तो क्या बोल रहा है इसमें कि एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जो थी उन्होंने क्या पढ़ाई करी थी, उन्होंने एरोनॉटिक्स पढ़ाई करी थी, जो कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस बॉक्स में काफ़ी सारे स्टडीज़ के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट इनको लिखना है कि जिसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है। देखिए जैसे कि फर्स्ट में क्या है, स्टडी ऑफ रॉक्स। तो किस जो है कोर्स में हम रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो है वो पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम रॉक्स मतलब पत्थर के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल जो जीवाश्म होता है उसकी जो स्टडी है हम किस में करते हैं, वो करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी में हम जीवाश्म की स्टडी करते हैं। थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ र्यून्स। तो आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ र्यून्स करते हैं। र्यून्स मतलब खंडहर या पुरानी चीज़ों के ऊपर जो भी स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ क्या है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंप से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है, जो भी स्टडी होती है, हम वो किस में करते हैं, वो सेस्मोलॉजी में करते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्या है, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो हम तारों और ग्रह की जो है प्लैनेट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, Let us study about Kalpana Chawla, who had to struggle hard in life to fulfill her dream to becoming the first Indian born woman astronaut। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, कि हम क्या स्टडी करेंगे, कल्पना चावला के बारे में स्टडी करेंगे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपने लाइफ में। किस लिए, क्योंकि उनको अपनी ड्रीम को फुलफ़िल करना था। बिकॉज़ उनका क्या ड्रीम था, उनका ड्रीम ये था कि उनको फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन एस्ट्रोनॉट बनना था। मतलब भारत की पहली ऐसी महिला बनना था जो कि एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, सो आगे देखते हैं, लेट्स रीड। तो कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन इन स्पेस। ठीक है, तो कल्पना चावला कौन थी, कल्पना चावला भारत की पहली ऐसी महिला थी जिनका जन्म भारत में हुआ था और वो स्पेस में गई थी। ठीक है, शी वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1962। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। ठीक है, इन करनाल हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, शी डिड हर स्कूलिंग इन करनाल एंड कंप्लीटेड हर 12th फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग थी, जो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई थी, उन्होंने कहाँ पे कंप्लीट करी थी, उन्होंने करनाल में ही कंप्लीट की थी। और उन्होंने क्लास 12 जो है वो किस स्कूल से दिया था, क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था वो उन्होंने टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो कि करनाल में था, वहाँ से उन्होंने पास किया था। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर 12th, मतलब अपना 12th कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीटेक, उनका बीटेक करने का मन हुआ। तो उन्होंने कौन सा बीटेक करने के लिए उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग
जो है वो चूज़ किया। शी ऑप्टेड मतलब उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया बीटेक के लिए, तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट चूज़ किया। और उन्होंने कहाँ से ये बीटेक कंप्लीट किया, उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में था। ठीक है, और उन्होंने ये कोर्स जो है 1982 में ही कंप्लीट कर लिया था। उस टाइम वो कितने इयर्स की थी, वो उस टाइम 20 इयर्स की थी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, कल्पना ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो कल्पना क्या थी, हमेशा से ही वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एस्ट्रोनॉट क्या होता है। सो एस्ट्रोनॉट में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो स्पेस में जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, और भी टाइप्स ऑफ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे करते हैं। करने के बाद वो फिर से अर्थ में आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो उनको पता था दिस वाज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, तो उनको पता था कि उस समय ये भारत में पॉसिबल नहीं है कि भारत में रह के वो एस्ट्रोनॉट के लिए जो पढ़ाई होती है वो भी नहीं कर सकती थी और वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं बन सकती थी। ओके, so she wanted to go to the place where she could receive the education that she desired। ठीक है, तो वो इसलिए अपने एस्ट्रोनॉट का जो डिज़ायर था उसको कंप्लीट करने के लिए वो कहाँ जाना चाहती थी, वो ऐसे जगह जाना चाहती थी जहाँ पे कि एस्ट्रोनॉट क्या therefore with an aim to joining NASA, she left India and moved to the United States after completing her BTech in 1982। सो जैसे कि उनको पता था कि इंडिया में रहने के बाद अगर इंडिया में वो रहती हैं तो वो कभी एस्ट्रोनॉट कभी नहीं बन पाएंगी, इसलिए वो ऐसी जगह पे जाना चाहती थी जहाँ पे कि एस्ट्रोनॉट से जुड़ी एजुकेशन उनको मिल सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनका एम था कि वो नासा ज्वाइन करे, क्योंकि नासा में ही सिर्फ नासा के थ्रू ही वो एस्ट्रोनॉट बन सकती थी और अंतरिक्ष में जा सकती थी। तो नासा ज्वाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। उन्होंने इंडिया छोड़कर वो यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई। अपनी बीटेक की जो कोर्स था उसको कंप्लीट करने के बाद 1982 में वो जाके यूनाइटेड स्टेट्स में जाके वो जो है सेटल आउट हो गई। ठीक है, देन 1983 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जीन पियर हैरिसन से मैरी कर लिया। देखिए, शी मैरिड जीन पियर हैरिसन, अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एन ऑथर। ठीक है, तो 1983 में उन्होंने जीन पियर हैरिसन नामक एक व्यक्ति थे जो कि कौन थे, वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे जो कि एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्टर, उनको फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और वो साथ ही साथ वो क्या थे, वो एक ऑथर थे। ठीक है, ऑथर मतलब जो कि कहानियाँ या फिर कविताएं लिखते हैं उनको ऑथर बोलते हैं। तो जो जीन पियर हैरिसन थे उनसे उन्होंने 1983 में उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। सो स्टूडेंट्स जस्ट मार्क इट डाउन हियर, ओके, and rest of the lesson I will teach you by tomorrow only. So now I'm moving on to the discussion about how to make notes, class notes. Okay, so अब आप देखिए कि आपको क्लास नोट्स कैसे बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर ऑल नोट्स इन दैट काइंड ऑफ कॉपी। ठीक है, जिसमें कि थिन लाइन्स हो, एंड यू हैव टू राइट इन थिन लाइन्स ओनली। ब्रॉड लाइन में नोबडी हैव टू राइट। ठीक है, आपको किस में लिखना है, इसमें आपको थिन लाइन में लिखना है। Okay students, so first of all what you have to do is you have to write down your chapter name, chapter number,
date and page number. Then after you have to write here with black pen difficult words. Okay, then you have to numbering, and you have to do is numbering 1 2 like this, and whatever I have post in group in PDF form, you have to write it down here. ठीक है. And the one thing is that कि मैं डेली बेसिस पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दूंगी. सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 3 या 4 वर्ड्स आज लिखे, देन मैम ने जो भी कल दिया है उसको नेक्स्ट पेज पे. नो, यू हैव टू राइट इन सिमिलर पेज. आपको इसी पेज पे लिखना है, सेम पेज पे आपको लिखना है. ठीक है. आपने आज के डेट में 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे, देन हैव टू आपको सिंक्रोनाइज वे में क्या करना है, 5th 6th 7 जो भी नेक्स्ट डे पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेगा, तो बेसिकली आपको इसी पेज में लिखना है. ओके. देन आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको वर्ड मीनिंग्स लिखना है. वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा. सो इफ़ यू आर ऑल विलिंग, देन आप अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं. अदरवाइज़ मैं तो PDF में प्रोवाइड करूँगी आपको, बट मैं आपके कन्वीनियंस के लिए आप अपने बुक्स में से लिख सकते हैं. नेक्स्ट सिमिलरली क्या करना है आपको, क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे ही है, पैराग्राफ वाइज ऐसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी. मैं पर डे के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और वही आपको लिखना है. बट आपको जो है आपको फॉलो ऑन करते जाना है, आपको कैरी ऑन करते जाना है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करके करना है. सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए. ये नहीं कि आपने 2 क्वेश्चंस आज लिखे, देन आप जो है नेक्स्ट पेज में आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा नहीं है. अगर आपको एक सिंक्रोनाइज वे में चलना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके. ओके स्टूडेंट्स, hope you are understand my point. If you are having any questions, if you are having any confusion, then you can call to me. Okay students.